इसमें हम देखेंगे कि जो एनालॉग टाइप इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें कौन कौन सी फोर्सेस काम करती हैं। एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में फोर्सेस, तो यहाँ पे दिखाया गया कि 3 तरह की फोर्सेस इसमें काम करती हैं। वो पहली है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, नंबर 2 कंट्रोलिंग फोर्स, नंबर 3 डैम्पिंग फोर्स। जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है उसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी कहते हैं। वो कौन सी, जो आपका ये मीटर है, मान लीजिए ये हमारे पास में एक वोल्ट मीटर है 0 to 300 का, जिसकी जो मैक्सिमम रेंज है 300 है। तो ये पॉइंटर है जो इसे इनपुट सप्लाई दी जाएगी। जो इनपुट सप्लाई देने के बाद जो ये पॉइंटर 0 पे था और ये एक रीडिंग देगा आपको, तो जिसके कारण ये पॉइंटर स्केल के ऊपर डिफ्लेक्ट करेगा, तो उसे डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहेंगे। तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स किसी भी मीटर की कौन सी होती है, जो उसे इनपुट सप्लाई दी जाती है। बेशक वो वोल्ट मीटर है, एम्पेयर मीटर है और ओम मीटर है, तो उसमें जो इनपुट सप्लाई आप उसे दोगे जिसके कारण पॉइंटर स्केल के ऊपर उठेगा और मूव करके रीडिंग देगा, तो वो फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहलाएगी। दूसरा है कंट्रोलिंग फोर्स। जब आपने इसको इनपुट सप्लाई दी तो पॉइंटर 0 से उठ के एक रीडिंग की तरफ गया, तो एक रीडिंग के ऊपर जाके वो रुक गया, तो उसके अंदर एक कंट्रोलिंग फोर्स ने काम किया। जितनी आपने इनपुट सप्लाई उसे दी उसके हिसाब से उसमें फोर्स लगी और उसके अपोजिट एक कंट्रोलिंग फोर्स लगी जिसने उसे एक रीडिंग के ऊपर जाके रोक दिया, तो वो होती है कंट्रोलिंग फोर्स, जो कि स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल के रूप में होती हैं। थर्ड है डैम्पिंग फोर्स। जब आपने इसको इनपुट सप्लाई दी और पॉइंटर डिफ्लेक्ट किया और कंट्रोलिंग फोर्स ने भी काम किया, लेकिन पॉइंटर एक रीडिंग के ऊपर जाकर रुक तो गया, लेकिन वहाँ पे वो वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, कांप रहा है। उस कंपन को ख़त्म करने के लिए जिस फोर्स का हम काम यूज़ करेंगे उसे डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। जो कि ये आपका पॉइंटर है जो ऑसिलेट करेगा, इसमें वाइब्रेशन अगर हो रही है एक रीडिंग के ऊपर, तो उससे ख़त्म करने के लिए जो फोर्स का यूज़ करते हैं उसे डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। ये एयर डैम्पिंग, फ्लूइड डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग के रूप में होती हैं। तो ये 3 तरह की फोर्सेस इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में काम करती हैं। इसको ब्रीफ में मैंने आपको समझा दिया, तो आप अपनी बुक्स में से इसको थोड़ा सा थॉरोली और स्टडी करें।